नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज हाजिर हुआ हूँ दो ऐसे मुजर्रब तरीन आमाल लेकर कि जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो माल और दौलत की फरावानी आपके घर पे हो जाएगी। दौलत अल्लाह आपको अता फरमाएंगे, माल अल्लाह आपको अता फरमाएंगे और हर तरह की परेशानी तंगदस्ती जो घर में आ चुकी है वो दूर हो जाएगी। अमल बहुत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि इन आमाल को पाबंदी के साथ करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा नफ़ा बख्श होने वाली है। इसी तरह जो दोस्त हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं कि वो दो अमल कौन से हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं, यकीन जानिए कि इन दो अमाल को अगर आप कर लेते हैं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है एक दुरूद पाक जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह आपके घर पर दौलत की फरावानी कर देंगे, आपको कभी रिस्क की कमी नहीं होगी। वो अमल क्या है? आपने इस दुरूद पाक को शब जुमा, जैसा कि आज शब जुमा की रात है, आपने इस दुरूद पाक को शब जुमा में आपने 500 मरतबा पढ़ना है और ये अमल हर शब जुमा में आपने जारी रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बदौलत आपको माल अता फरमाएंगे, दौलत की कसरत होगी और रिस्क की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी। अमल बहुत आसान है। क्या दुरूद पाक पढ़ना है आपने? तवज्जो से सुनिए। आपने ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये दुरूद पाक आपने पढ़ना है 500 मरतबा शब जुमा में। इस दुरूद पाक को जो शख्स यकीन के साथ पढ़ लेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि उसके घर पर जो रिस्क की तंगी है वो दूर हो जाएगी और जो माली एतबार से परेशानियां हैं वो भी अल्लाह दूर फरमा देंगे और रिस्क कुशादा हो जाएगा। तो दोस्तों, एक अमल तो ये है कि आपने ये दुरूद पाक जो मैंने बताया है इसको इसी तरीके पर आपने शब जुम्मा, जो कि आज की रात शब जुम्मा है, इसमें आपने ये अमल कर लेना है। दूसरा मेरे दोस्तों जो अमल है वो कुरान पाक की 30वें पारे में एक छोटी सी सूरत है कुरान पाक की, उसका नाम है सूरह कौसर। सूरह कौसर को आपने पढ़ना है। तरीका क्या है? अल्लाह माल बेतहाशा अता फरमाएंगे, रिज़्क की तंगी दूर होगी और दौलत की अल्लाह आपके ऊपर बारिश फरमा देंगे और अल्लाह दरवाजे खोल देंगे। लेकिन शर्त यहां भी यही है, यकीन पहले नंबर पर होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपने पाबंदी के साथ, तसलसल के साथ ये अमल करना है। अमल क्या करना है? अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और दरमियान में आपने 111 मरतबा सूरह कौसर को पाबंदी के साथ रोज़ाना पढ़ना है। ये अमल आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि इस अमल को पाबंदी के साथ करना है, इसमें कोई नागा ना हो और ये यकीन रखना है कि अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोलेंगे, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे, अल्लाह ताला जो रिज़्क की तंगी हो चुकी है वो दूर फरमा देंगे और रिज़्क के दरवाजे खोलेंगे, दौलत की वसअत अल्लाह अता फरमाएंगे। तो जैसा इंसान अल्लाह के बारे में गुमान करता है, अल्लाह अपने बंदे के साथ वैसा मुआमला फरमाते हैं। हदीस में आता है, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। अब इंसान अगर अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखेगा कि मैंने ये अमल कर लिया, अब इसके बाद वो इस इंतजार में है कि अल्लाह मेरे साथ अच्छा मामला फरमाएंगे, तो यकीन जाने कि आप जब ये अमल करेंगे पूरी यकीन के साथ और पाबंदी के साथ, तो अल्लाह आप पर रिज़्क के दरवाजे ज़रूर ज़रूर खोलेंगे। अल्लाह मायूस नहीं करते अपने बंदे को, अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करते। तो ये दो अमल जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं दोस्तों, ये बड़े पावरफुल वज़ाइफ में से हैं, बड़े मुजर्रब हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन वज़ाइफ पर अमल करके पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो जो है खुशी हंसी
زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے مالی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، پریشانیاں جو گھر میں آ چکی تھی وہ دور ہو چکی ہیں، لیکن شرط یہ ہے، پھر کہوں گا کہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور آپ کے لیے راستے کھولیں گے اور رزق کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ تو دوستوں، یہ 2 عمل جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور سنیے، صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیے، شیئر کیجئے، تاکہ اور کسی کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ یہ اگر آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔